हमारे साथ हैं अमित तिवारी, नेता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत अमित जी। अमित तिवारी जी हमारे साथ है। अमित जी, जो है नहीं मान रहा विपक्ष, जो है वो कह रहा है कि देखिए गड़बड़ी की गई है और हम इस हार को स्वीकार नहीं करते हैं। जी नवीन जी, मैं सुन रहा था अभी आरजेडी के प्रवक्ता को, उन्होंने मछली मारने का कुछ अभी उदाहरण दिया। तो मछली पकड़ने तो राहुल गांधी भी उतरे थे, क्यों हाँ, नहीं समझ पाए वो राजनीति मछली मारने की? उनको समझना चाहिए था ना। दूसरी बात, देखिए ये जो बार बार आरजेडी के नेता या विपक्ष के नेता कहते हैं ना कि बैलेट बॉक्स से चुनाव होना चाहिए, वो मैं क्यों कहते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ नवीन जी। क्योंकि बैलेट बॉक्स में जब चुनाव हुआ करता था तब उसका रोमांच ही अलग हुआ करता था। आपको बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, उसमें स्याही डाल दी जाती थी, छापा मार के एक्स्ट्रा पर्ची डाल दी जाती थी, वोटर को रिग किया जाता था। तो ये सब जो कारनामे थे, जो आरजेडी को अमूमन उनका व्यवहार है, ये जब रोमांच चला गया, जब बैलेट बॉक्स चला गया तो ये रोमांच भी चला गया। तो इसीलिए अब इनको दुख होता है, क्योंकि ईवीएम के साथ वो कर नहीं सकते। ईवीएम को आप लूट भी ले गए तो उसके साथ छेड़खानी के लिए आप कुछ कर बिल्कुल नहीं आप सकते, सही कह रहे क्योंकि हैं, उसको लेकिन अमित पूरा तिवारी जी यहाँ ये भी तो सवाल उठा ना, जो पैसे बांटे गए उसको जो है, जो जब चुनाव की घोषणा हो गई उसके बाद अकाउंट में नहीं जाने चाहिए थे। वो जो आचार संहिता का कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फैसला पहले हो चुका था, लेकिन बाकी राज्यों में भी जब चुनाव नहीं हुए तो वहां चुनाव आयोग ने रोक दिया था। इस बार ज्ञानेश कुमार जी ने थोड़ा सा नहीं आप लोगों से दोस्ती निभाई, ये बात आपको माननी पड़ेगी। नहीं नवीन जी, आप एक बात बताइए कि कानून को सुचारू रूप से धरातल पर लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो संस्थाओं को देखने का काम है ना। कि ये डिक्टेट करेंगे आरजेडी के लोग या कांग्रेस के लोग, इसको डिक्टेट करेंगे कि ज्ञानेश कुमार जी को कैसे काम करना चाहिए, ईसीआई को कैसे काम करना चाहिए, टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे काम करना चाहिए, पुलिस को कैसे काम करना चाहिए? जब इनका शासन था तो इन्होंने तो कुछ करने नहीं दिया। आज जब वो संस्थाएं स्वायत्त हैं और सुचारू रूप से काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट तौर पे अपने डिसीजन ले रही हैं, काम कर रही हैं, तब भाई गंगा महागठबंधन जी में बोल के हमें राहुल साथ गांधी में को नाले लीजिए। में कुदा दिया। अब बोलिए, ऐसे कोई चुनाव जीता जाता है? गंगा जी बोल के ना राहुल नहीं गांधी को नहीं नाले में कुदा दिया। अमित। देखिए, आपने जो कहा कि आचार संहिता के समय महिलाओं के अकाउंट में पैसे गए, तो नवीन जी वो अकाउंट में पैसे तो पहले गए। और नहीं नहीं, आप जो एक बात इलेक्शन और कमीशन ने जो बताइएगा, प्रेस एक कॉन्फ्रेंस है, बात अमित अभी जी, चुपचाप सुन कि लीजिए, मैंने नहीं आपकी बोला था। सरकार नवीन जी ने इनको चुप सामाजिक कराइए। सुरक्षा पेंशन देखिए, को उनका प्रेस 20 कॉन्फ्रेंस बाद वर्षों में में हुआ 20 पैसा नहीं इलेक्शन बढ़ाया। कमीशन का। ये दूसरी बात, चुनाव के क्या दरमियान जब इन्होंने, नकलची सरकार है ओहो, आपकी, ये व्यक्ति नकलची देखिए पार्टी ऐसे ही है डिस्टर्ब आपकी, करता रहेगा तो जब बात नहीं हो हमारे पाएगी जुगनू जी नेता नवीन सुन जी। नहीं लीजिए। था। देखिए नवीन जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, ना ही मैं हाँ, पसंद जुगनू करता यादव हूँ जी कि मेरे पहले बीच नहीं में कोई बोलते थे, टोका अभी टाकी पता नहीं करे। इनको क्या हुआ है, पिछले हफ्ते से जो है ये बीच में बहुत बोलने लगे हैं और इन्होंने वादा किया था कि अपना चेहरा मुंह दिखाएंगे, छुपा वो भी के चेहरा बैठते दिखाते हैं, नहीं है। जुगनू जी आप चेहरा दिखा दीजिए अपना, मुंह लाइव पे चुरा। आइए। निश्चित अब तो जिंदगी निश्चित भर नहीं दिखा अब पाएंगे, लाइव जिस आ स्थिति जाएंगे में है सर, अब आ तो जिंदगी जाएंगे। भर नहीं दिखा पाएंगे। आपने दूसरी बात, देखिए चलिए। नवीन जी, आपने जो उसी आचार संहिता के बीच में राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नहीं किया? पूरे 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके बाद उसी आचार संहिता में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नहीं किया, और ये बताया कि हम मकर संक्रांति तक पैसे डाल देंगे। तो वादा ये तो किस करते ही हैं, हैसियत से वादा बात करना कर नहीं रहे और हैं? देना सरकार दे नहीं सकती। तो को ऐसे ही डिरेल कर देते हैं। तो देखिए, जिस बेटी ने किडनी दिया उसको बोल दिया कि खराब किडनी है। किडनी लेते टाइम तो सब कुछ अच्छा था, किडनी अब दे दिया तो बोल रही खराब किडनी दे दिया, और चप्पल से मार के उसको घर से बाहर निकाल दिया। उस पर बोलिए ना कुछ। महिलाओं के सम्मान की आपको इतनी चिंता है और घर के महिलाओं की ये स्थिति है, क्या बात कर रहे हैं आप? बहू की, बेटी की, किसकी स्थिति आपने ठीक रखी है? महिलाओं को चप्पल से मार के भगाते हैं और बात करते हैं कि महिलाओं के सम्मान करेंगे। जाकिया जी मेरे साथ पहले से भी डिबेट करती आई हैं। जाकिया जी को मैं छोटी बहन मानता हूं और उनकी उतनी ही सम्मान के साथ, अगर वो कुछ गलत भी मुझे बोलती हैं तो मैं उतनी ही सम्मान के साथ उनको जवाब देता हूं। लेकिन किस तरीके की स्थिति यहां पर ये राजद के परिवार में हो रही है, यही स्थिति तो पूरे बिहार में ये करना चाहते थे। पूरे बिहार में ये यही करना चाहते थे कि महिलाओं की स्थिति द्वैन दर्जे की कर दी जाए, उनको चप्पल से मारा जाए घरों में, उनको पीट पीट कर रखा जाए घरों में। यही स्थिति तो करना चाहते थे। सरिया लॉ यही तो लाना चाहते थे कि जिस तरीके से सरिया लॉ में महिलाओं की स्थिति रहती है उसी तरीके से यहां भी हो। लेकिन बिहार को हम सरिया लॉ में नहीं चलने देंगे। बिहार का कानून है, देश का कानून है, संविधान के तहत चलेगा, सरिया कानून के तहत नहीं चलेगा, जिस सरिया कानून के तहत आप लागू करना चाहते हैं बिहार में। ठीक है, वो गलती अपनी मान रहे हैं, कोई गलती चूक हो गई है उनकी, जो है वो समीक्षा करेंगे। जकिया परवीन जी। नवीन हाँ तो समीक्षा जी करें। जी, जकिया परवीन जी के पास आ रहा हूं को मैं। पार्टी से अमित बाहर जी निकालें, ठीक है। तेजस्वी यादव को पार्टी से बाहर निकाले, रमेश को पार्टी से बाहर निकाले, संजय यादव को देखिए पार्टी से देखिए बाहर अमित निकाले, लालू जी, यादव को पार्टी मुंह से में बाहर, उंगली सब मत क्रिमिनल को डालिए। भर के रखेंगे, नहीं फिर नहीं, बोलेंगे वो क्या माननीय करेंगे अब माननीय देखिए उनका फैसला। जुगनू यादव जी अभी मौका दूंगा ना आपको मैं, लालू सुन तो यादव लीजिए। प्रखंड क्रिमिनल,
ठीक है, जकिया जी राहुल बोलिए। यादव प्रखंड क्रिमिनल, जकिया जी, मीसा यादव क्रिमिनल, नवीन जी, राहुल मैं भी बोलूं? क्रिमिनल, जी, जी, तेजस्वी जी। यादव क्रिमिनल, और फिर बोलेंगे कि वोट नहीं मिल रहा है।